नमस्कार किसान साथियों, मंडी तक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि प्याज है वो दिवाली के बाद अब मार्केट है उसका कैसा रहने वाला है। हालांकि इंदौर मंडी के अंदर क्या कुछ बदलाव आएगा या नहीं आएगा। हालांकि इसके बाद हम बात करेंगे कि जो एक्सपोर्ट है उसको लेकर क्या खबरें आ रही हैं, कहीं एक्सपोर्ट होगा या नहीं होगा। और आपके लिए कुछ बोनस पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि ये आप वीडियो के अंदर जरूर सुन के जाइएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि जो भी मेरे व्यूअर हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार उनको ये खबरें पता चलती रहती हैं। और एक मैं आपको अंदर की खबरें बताने वाला हूँ कि जो 23, 24, 25 को देश की मार्केट खुलने वाली है, साथ में अलग अलग मंडियां हैं वो खुलेंगी। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में लगभग भाई दूज के बाद ही जो मंडी है वो चालू होने वाली है। तो इसमें सबसे पहले त्यौहार के बाद जो भीड़ आती है उसमें साथियों बहुत सारे किसान हैं वो लगातार प्याज लेकर आएंगे। वो मंडी का रुख नहीं देखेंगे और पूरी तरह से जैसे ही मंडी खुलेगी उसी दिन साथियों प्याज लेकर आ जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मंदी है उसका सामना उनको करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके 5 से 6 दिनों के अंतराल के बाद बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। आप भी समझ रहे हैं। लगातार एक सर्वे के माध्यम से जो मैंने कल किया था, 1000 किसानों ने लगभग उसमें भाग लिया था। उसमें एक पता चला है कि जो किसान भाई हैं पूरी तरह से उदास हो गए हैं। हालांकि 15 से 20% ही किसानों के पास अभी प्याज है वो मौजूद रह गया है एमपी के अंदर मुख्य रूप से। और इसकी जो गणना है वो भी लास्ट में ही की जा सकती है, क्योंकि पूरी तरह से जो प्याज है, जो नया वाला प्याज है वो तो आने वाला ही मार्केट में, लेकिन पुराने वाला प्याज का समय है उसका एक अंतराल है वो खत्म होने वाला है। मुख्य रूप से जब नया प्याज आएगा तो उसकी मार्केट का रुख अलग रह सकता है, वो उसके उत्पादन पर डिपेंड करेगा। हालांकि जो भी किसान भाई ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेजी दिवाली के बाद आ जाएगी, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तेजी के आसार अभी आप बिल्कुल ना ही समझिए। हाँ, बाजार की आवकों के हिसाब से जो तेजी है वो निर्भर रह सकती है। मुख्य रूप से इंदौर में अगर बात करें तो पूरी तरह से जो मार्केट का रुख रहा है वो आवकों के ऊपर ही डिपेंड रहा है। दिवाली के पहले आप देख लें, लगभग 40,000 की जब कट्टों की आवक थी तो 12.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से रेट है वो पहुंच रहे थे। और यहाँ पर जैसे ही आवक 70,000 के दिवाली के 2-3 दिन पहले हो गई थी तो उस समय रेट 10 रुपये तक की ही बोलियां लग रही थी। तो आप देख रहे थे कि आवक जैसे ही बढ़ी 2 रुपये ही टूट गए। तो त्यौहार के बाद आवकें बढ़ेंगी। मुख्य रूप से इंदौर में 80-90 हज़ार कट्टों की जो आवकें हैं वो पहुंचने की यहाँ पर पूरी तरह से उम्मीद है वो जताई जा रही है। तो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं जिनको अच्छी हमसे जानकारी मिलती है, प्राप्त होती है, उनको यही बताना है कि आप 1-2 दिन मार्केट देखकर उसके बाद फैसला लें कि हमें बेचना है नहीं बेचना है, क्योंकि पूरी तरह से मार्केट के अंदर भीड़ बढ़ेगी। और जैसे ही भीड़ बढ़ती है तो आप देख ही लें कि 15 से 20 दिनों का मैंने सिनेरियो आपको बताया है कि जैसे ही भीड़ बढ़ेगी रेट है वो कम होगा। हालांकि अब आपको ये देखना है कि मैं कब तक अपना प्याज उसको रोकना है। साथियों, कई किसान भाई कह रहे थे कि कब तक अपना प्याज रोकें। साथियों, ये निर्भर करता है आपके साथियों पूंजी के ऊपर कि आपको धन चाहिए नहीं चाहिए, या प्याज आपको स्टोर करने में दिक्कत आ रही है, या प्याज आपका डैमेज हो रहा है तो आप निकालेंगे। हालांकि बाजार का सिनेरियो तो पूरा डाउन होता ही जा रहा है पूरी तरह से। जो अक्टूबर में पिछले वर्ष आप देख लें तो रेट 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चल रहे थे और नॉर्मल बोलियां लगभग 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लग रही थी। और मुख्य रूप से अभी जो अच्छा एक्स्ट्रा साइज का प्याज है, सुपर क्वालिटी का प्याज है, उसके रेट लग रहे हैं 10 रुपये से 12 रुपये तक। तो आप देख लें कि लगभग 30 रुपये टूट गए हैं। मुख्य रूप से ये मार्केट टूटा है जो 30% व्यापार हमारा बांग्लादेश से नहीं हुआ उसके कारण। हालांकि और जो 8-10 देशों में हमारा जो प्याज आता था, जिसमें 2 से 3, 10, 8% का जो मुख्य रूप से औसत था वो हर देश के साथ हमारा था। और मुख्य रूप से व्यापार अगर होता था और देशों के साथ तभी तब रेट थे 40 रुपये के क्रॉस भी जा रहे थे। हालांकि इस बार चुनाव भी आया है जिसकी वजह से पूरी तरह से जो मार्केट है वो हिल गई है और बाजार है लगातार प्याज के बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं। अब मैं बात करूंगा कि जो प्याज है उसको आप रोक सकते हैं, कितनों दिनों तक रोक सकते हैं, क्या नवंबर दिसंबर में कुछ तेजी मंदी आ सकती है या नहीं। साथियों, उसको लेकर मैं एक आपको तथ्य दे दूं कि सबसे ज़्यादा अगर प्याज की कमी भारत के अंदर और बांग्लादेश के अंदर पड़ती है तो वो पड़ती है नवंबर और दिसंबर के महीनों में। मुख्य रूप से हमारे पास अभी भारत के अंदर लगभग 9 लाख मीट्रिक टन से 12 लाख मीट्रिक टन का जो प्याज है वो लगभग मौजूद है। और मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्याज है वो 15 से 20 दिनों तक ज़्यादा टिकने वाला नहीं है। हालांकि अभी जो पूरी तरह से जो स्टॉक था व्यापारी और ट्रेडर्स के पास वो अभी त्यौहार के सीजन में पूरी तरह से खाली हो गया है, क्योंकि त्यौहार में बहुत ज़्यादा खपत प्याज की, लहसुन की साथियों सबकी हुई है। तो मुख्य रूप से अभी जो प्याज है वो साथियों बहुत ज़्यादा स्टॉक है उसका खाली हुआ है। हालांकि जो 27,000 टन पूरे भारत के अंदर एक महीने में ज़रूरत पड़ती है प्याज की, मुख्य रूप से 9 लाख से 12 लाख 15 लाख मीट्रिक टन ही प्याज है वो हमारे देश के अंदर सीमित है।
तो जो आपके चलने वाली हैं पुराने प्याज की लगभग 15 से 20 दिनों तक चलने वाली हैं। अगर कोई स्टॉक करना चाहे तो लंबा खींच सकता है। तो उसके बाद जो तेजी बनने वाली है वो एक पीक पॉइंट कहलाता है। वो हर वर्ष आता है, इस बार भी आएगा। उस पर अभी तो मैं गणना के अनुसार बता दूं कि पहले जो पिछले साल आया था, जो नई सीजन से पुरानी सीजन के जो बीच का अंतराल होता है उसमें एक बार जो 5 से 6 दिनों के लिए तेजी आती है, वो साथियों बहुत ऊंचाइयां तक छू जाती है। अगर उसमें कोई बेचना चाहे तो बेच सकता है। हालांकि वो इस बार आए या ना आए साथियों मैं कंफर्म नहीं कर सकता। वो पिछले अगर गत वर्ष उठा के देखें तो हर साथियों वर्ष में वो 2 से 4 दिनों का ऐसा ब्रेक आया था जिसमें बहुत ज़्यादा जो मार्केट थी वो 7 से 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उछाल मारी थी। तो यहाँ पर मुख्य रूप से इस बार जो किसानों ने यहाँ पर स्टॉक कर रखा है घरों में, तो उसकी वजह से क्या पता वो मूवमेंट ना आए। तो उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि अपने विवेक से अनुसार से आप अपना जो प्याज है वो विक्रय कर सकते हैं। हालांकि अगर डैमेज प्याज हो रहा है तो उसे आप जैसे ही मंडी अब खुलेगी दिवाली के बाद 1-2 दिन का वेट करके आप उसे उसका निपटान कर दें। पूरी तरह से आपके विवेक के ऊपर डिपेंड है कि आप अपना जो प्याज है कितनों दिनों तक आप स्टोर कर सकते हैं। हालांकि अगर आप गेहूं की बुवाई कर रहे हो उसके लिए आपको पैसे चाहिए, तो साथियों आपके घरों में तो स्टॉक है प्याज। और जो मध्यम वर्ग का किसान है वो दूसरी फसल जब ही करता है जब साथियों पहली फसल अपनी पूरी तरह से विक्रय कर देता है, क्योंकि उसी के माध्यम से घर चलाना है, खेती भी नई करनी स्टार्ट करनी है। तो मुख्य रूप से तो मध्यम वर्ग का जो किसान है वो बहुत ही मात्रा में जो प्याज है वो मंडियों में लेकर आएगा। हालांकि जिसके पास पर्याप्त धन है वो यहाँ पर अभी स्टोर करके रखेगा और उस पीक पॉइंट तक जो मैंने बताया है वहां तक पहुंचने के लिए जो मुख्य रूप से किसान है वो 15 से 20 एक महीने तक का भी साथियों वेट कर सकता है। उसको कोई धन की आवश्यकता नहीं है, तो साथियों वो अपना स्टोर घरों में भी कर सकता है, गोडाउन में भी कर सकता है। लेकिन जो हमारा गरीब किसान है, मध्यम वर्गीय का किसान भाई है मेरे, तो वो तो नई फसल करने के लिए, गेहूं की बुवाई के लिए, या साथियों यहाँ पर नया प्याज है उसमें दवाइयों के लिए, या साथियों खेतों में या घरों में यूज करने के लिए अपनी पुरानी फसल है जिसको साथियों बहुत ही लंबा खींच दिया। इस बार मध्य प्रदेश के किसानों को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने इतने ज्यादा साथियों लंबा जो प्याज है उसका अंतराल खींच दिया। तो प्याज की तेजी के लिए लगातार किसान भाई 2 से 3 महीनों से लगातार जूझ रहे हैं। आप भी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मंडियों के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सहारा थोड़ा बहुत मिल रहा होगा भाव के माध्यम से। तो किसानों को एक अंदर से भय लग रहा है, डर लग रहा है कि हमारी जो नई फसल है प्याज की, जो मैंने साथियों इतनी मेहनत से और प्रकृति की साथियों यहाँ पर इतनी ज्यादा मारामारी इस वर्ष हुई है, उसके बाद हमने जो प्याज की फसल तैयार की है उसका रेट कहीं 2 रुपए से लेकर 8 रुपए ना मिल जाए। साथियों ये डर है, ये देश का साथियों पतन होता है। किसानों का डर, जवान का डर, देश का पतन हो जाता है इससे। और साथियों हमारे देश का पतन है वो स्टार्ट हो गया है। अर्थव्यवस्था साथियों, अगर किसान यहाँ पर रोया तो अर्थव्यवस्था यहाँ पर गिर जाएगी पूरी तरह से। अगर 40 से 45% भाग पर खेती होती है हमारे भारत के अंदर, मुख्य रूप से उसमें प्याज का किसान है वो भी बहुत ही मात्रा में साथियों यहाँ पर प्याज की फसल वो करता है। अगर साथियों प्याज की फसल को लेकर यहाँ पर किसान भाई परेशान हुए, रोए, तो यहाँ पर पूरी तरह से जो भारत का पतन है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। मुख्य रूप से नई फसल तैयार की है किसान भाइयों ने, उसको लेकर काफी ज्यादा चिंतित है, ना कि पुरानी फसल। पुरानी फसल तो साथियों यहाँ पर बिकेगी। साथियों किसान को पता है कि हमारी फसल 2 रुपए से लेकर 8-10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकेगी, लेकिन नई फसल को लेकर यहाँ पर सबसे ज्यादा परेशानी है किसानों के चेहरों पर देखने को मिल रही है। क्योंकि अलवर में जो नया प्याज आया है उसका रेट 4 रुपए से लेकर 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से रहा है। साथियों ये बहुत बड़ा शॉकिंग मूवमेंट है और पिछले 10 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मॉइस्चर फ्री जो प्याज है, बढ़िया रेड क्वालिटी का एक्स्ट्रा साइज का प्याज है, 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अलवर की मंडी में या यूपी, दिल्ली यहाँ पर साथियों बिका हो। दिल्ली आजादपुर में साथियों पूरी तरह से बहुत बड़ा एशिया का जो मार्केट है, मंडी है साथियों, वहां पर भी प्याज पूरी तरह से मिट्टी के रूप में साथियों यहाँ पर भाव में बिक रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि पूरे देश का हाल खराब है, ना कि किसान भाइयों से यही कहना है कि हिम्मत बनाए रखें, जज्बा बनाए रखें नई फसल करने के लिए। एक फसल में आपको हटा हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप साथियों जितना ही निराश होंगे आप साथियों एक आत्महत्या की तरफ जाएंगे। जैसे कि साथियों हमारे किसान भाई लगातार कर रहे हैं। अभी 8 का साथियों यहाँ पर खबर आई है, क्या पता कितने साथियों किसानों ने यहाँ पर कर्ज के कारण यहाँ पर आत्महत्या की है। तो आपको साथियों चिंता नहीं करनी है और पूरी तरह से जो अभी मंदी चल रही है एक दिन तेजी भी आएगी और आपको दृढ़ बनाए रखना है। दृढ़ संकल्प अगर बना के रखेंगे तो साथियों आपको नई फसल में अच्छे दाम भी देखने को आगे मिल सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर से रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ। जय जवान जय किसान। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।